नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार दिल्ली के दौरे पर हैं। आज दोपहर दोनों नेता दिल्ली का रुख करने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से ये मुलाकात होगी। मंत्रियों के नाम पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। तो देखिए, दो जो मेजर पीपल थे यानी कि डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया, इनके बीच में सहमति बन चुकी है। संतोषजनक तरीके से फिलहाल तो तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन अगला पेज क्या है कर्नाटक के लिए? अगला पेज है हर समुदाय की बेहतर भागीदारी के साथ बेहतर कैबिनेट का गठन हो और हर समुदाय का प्रतिनिधित्व कैबिनेट में हो, फिर चाहे वो लिंगायत समुदाय हो, ईसाई समुदाय हो, दलित समुदाय हो, ओबीसी समुदाय हो, वोकलिगा हो, कुर्बा हो, हर समुदाय का प्रतिनिधित्व कैबिनेट में होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार दिल्ली का रुख करने वाले हैं। तो कर्नाटक से ही जुड़ी एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको देने जा रहे हैं। विधायक दल के नेता चुने गए हैं सिद्धरामैया ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सिद्धरामैया। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे डीके शिव कुमार। कांचीरावास स्टेडियम में यह शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। आज का दिन सिद्धरामैया ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। हालांकि डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों ही दिल्ली में मौजूद रहने वाले हैं। कैबिनेट पर चर्चा होगी। 20 मई को कांचीरेवा स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह और शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की पूरी तैयारी। वहीं अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि कर्नाटक में जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के किन नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। हेमंत सोरेन सीएम है झारखंड के, इनको निमंत्रण मिला है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ये भी शामिल होंगे। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है बिहार के, ये भी शामिल हो सकते हैं। ममता बनर्जी बड़ा विपक्ष का चेहरा है और ममता बनर्जी थर्ड फ्रंट की मुखिया भी मानी जा रही थी, वो भी शामिल होंगी। एमके स्टालिन सीएम है तमिलनाडु के, शामिल होने वाले। अखिलेश यादव की अगर बात करें तो कांग्रेस की इस जीत में अखिलेश यादव भी हिस्सा होने वाले हैं। शरद पवार अध्यक्ष हैं एनसीपी के। उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, ये भी शामिल होंगे। फारूक अब्दुल्ला प्रमुख हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ये भी शामिल होने वाले हैं शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। सीताराम येचुरी की अगर बात करें, जनरल सेक्रेटरी हैं सीपीआईएम के, ये भी शामिल होंगे। डी राजा जनरल सेक्रेटरी हैं सीपीआई के। महबूबा मुफ्ती अध्यक्ष हैं पीडीपी की, इनको भी शामिल किया जाएगा। निमंत्रण जा चुका है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये तमाम संभावित चेहरे हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, इनको अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है। के चंद्रशेखर राव सीएम है तेलंगाना के, इनको निमंत्रण नहीं मिला है। वाईएस जगनमोहन रेड्डी सीएम है आंध्र प्रदेश के, इनको भी अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है। पिनाराई विजयन सीएम है केरला के, निमंत्रण नहीं मिला। मायावती अध्यक्ष हैं बीएसपी की, निमंत्रण नहीं मिला है। हालांकि मायावती विपक्ष में जरूर आती हैं, पर बीजेपी का उनको बी पार्टी का आरोप हमेशा लगता रहता है, इस वजह से शायद मायावती को भी आमंत्रित नहीं किया गया है। तो बेहद खास होने वाला है कल का दिन कांग्रेस के लिए कर्नाटका में, क्योंकि खुशी की लहर है कार्यकर्ताओं में। सिद्धरामैया मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे और माना जा रहा है कि उनके साथ में
28 जो मंत्री हैं वो भी शपथ ले सकते हैं। साथ में आपको वो चेहरे दिखा रहे हैं जिनको निमंत्रण जा चुका है और संभावना 99% कि ये तमाम नेता शामिल होंगे, फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, फारूक अब्दुल्ला हों, महबूबा मुफ्ती हों, अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों, तमाम जो नेता हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सिद्धरामैया सरकार का जो शपथ ग्रहण समारोह है, कांग्रेस उसको भव्य बनाने की तैयारी में और भव्य के साथ साथ विपक्ष का बेहतर शक्ति प्रदर्शन भी इस दौरान देखने को मिलेगा। यानी कि संदेश 2023 से, लेकिन संदेश किस वर्ष के लिए है वो भी समझिए, 24 के लिए है। तो आपको तमाम जानकारी और भी देंगे कि सिद्धरामैया की सरकार बन गई है, विपक्षी एकजुटता को लेकर के इसमें तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। संभावित मिनिस्टर्स की लिस्ट भी आपको बता रहे हैं। जी परमेश्वर, एमबी पाटिल, प्रियंका खड़गे, लक्ष्मण सावदी, कृष्णा बायरे गौड़ा, सतीश जरकीहोली, लक्ष्मी हिब्बेलकर, सलीम अहमद कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं, जमीर अहमद भी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। जी परमेश्वर राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, वो भी कैबिनेट का हिस्सा रह सकते हैं। वो लंबे समय तक कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के साथ साथ राज्य सरकार में कई मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। और आपको अगर याद हो तो ये भी आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि किस तरीके से जी परमेश्वर का नाम एक बार दोबारा से सीएम रेस में भी सुनाई दिया था। एमबी पाटिल पूर्व सांसद हैं और सिद्धरामैया की पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वो प्रतिभाशाली लिंगायत समुदाय से आते हैं और इस बार जिस तरीके से लिंगायत समुदाय में कांग्रेस ने सेंधमारी करी है वो बड़ी बात थी। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज से जापान में 49वें G7 समिट का आगाज हो रहा है। हिरोशिमा में आयोजित है शिखर सम्मेलन। बड़ी खबर, अहम जानकारी। शिखर सम्मेलन के लिए दिग्गज पहुंच रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग की इस दौरान चर्चा हो सकती है। चीन के आक्रामक रवैये की भी चर्चा हो सकती है और सिर्फ चर्चा ही नहीं, आलोचना भी हो सकती है। पीएम किशिदा पर हमले के बाद सुरक्षा कड़ी हो चुकी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दे रहे हैं। जापान में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आगाज है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक जापान पहुंच गए हैं। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी हिरोशिमा पहुंच गए हैं। इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध, चीन के आक्रामक रवैये, हिंसात्मक प्रवृत्ति की आलोचना हो सकती है। बैठक में दुनिया में बढ़ती महंगाई और ग्लोबल वार्मिंग जैसे तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। सम्मेलन आज से 21 मई तक जारी रहेगा। पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या और पीएम फूमियो किशिदा की जनसभा में हमले के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजामात इस दौरान देखने को मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति और पीएम मोदी के इस सम्मेलन में मुलाकात होने वाली है। भारत दौरे के दौरान जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने पीएम मोदी को सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया था। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज से भी मुलाकात करने वाले हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा क्यों अहम हो जाता है। इसे आपको बता रहे हैं जापान दौरा क्यों अहम है। 19 से 24 मई तक दौरा है और G7 की अगर बात करें तो 19 से 21 मई तक G7 सम्मेलन चलने वाला है। जापान के हिरोशिमा में प्रधानमंत्री रहेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री। जापान के प्रधानमंत्री के न्योते पर जा रहे हैं पीएम मोदी। जापान के पीएम के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी। G7 समूह की बैठक में प्राथमिकताओं से कई विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। संपर्क बढ़ाने, सुरक्षा, परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक सुरक्षा शामिल क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं, जलवायु परिवर्तन, खाद्य, स्वास्थ्य जैसे कई मुद्दे, साथ में डिजिटलाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे कई अहम मुद्दे भारत टेबल पर रखने वाला है। भारत 3 औपचारिक सत्र में हिस्सा लेगा।
प्रथम के जो 2 सत्र हैं 20 मई को और तीसरा सत्र 21 मई को आयोजित किया जाएगा। बेहद खास होने वाला है प्रधानमंत्री का ये दौरा। जापान में 49वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। 3 दिवसीय ये सम्मेलन जापान के प्रधानमंत्री के न्योते पर प्रधानमंत्री ने रुख किया है। हर लिहाज से, कूटनीतिक लिहाज से या कहें कि वैश्विक संबंधों के लिहाज से ये शिखर सम्मेलन बेहद खास हो जाता है और प्रधानमंत्री की सीधी दृष्टि चीन की भूमिका पर रहने वाली है, क्योंकि जब G7 शिखर सम्मेलन में तमाम प्रतिनिधि मिलेंगे, जो बाइडेन से मुलाकात होगी और भी तमाम देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों से मुलाकात होगी। इस दौरान चीन के आक्रामक रवैये, हिंसक प्रवृत्ति पर जरूर चर्चा होगी और संभावित है कि निंदा हो। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिग्गज पहुंचना शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री भी जापान के लिए रवाना हो गए हैं। इस बीच आपको ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर दे रहे हैं। छात्रा की हत्या का मामला है। आरोपी अनुज का कबूलनामा सामने आया है। गोलीकांड से पहले रिकॉर्ड किया गया है ये कबूलनामा। वीडियो सही करने के लिए गलत करना पड़ता है, ये उसने कहा है। उसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको ग्रेटर नोएडा से दे रहे हैं। गोलीकांड से पहले रिकॉर्ड किया गया है ये वीडियो, जिसमें अनुज कई बातें स्वीकार कर रहा है। सही करने के लिए कभी कभी गलत भी करना पड़ता है। ये वो वीडियो फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। छात्र ने छात्रा की गोली मारकर हत्या की और इस हत्या के बाद खुद भी सुसाइड कर लिया था। और सुसाइड से पहले जो छात्र है, जिसका नाम अनुज बताया जा रहा है, उसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में उसने एक बाल जुर्म किया है और कहा कि कई बार सही करने के लिए गलत भी करना पड़ता है। ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला, गोलीकांड मामला, जिसमें आरोपी अनुज का कबूलनामा भी वीडियो में नजर आया है। सुसाइड से पहले कबूलनामा है, वारदात के वक्त का वीडियो है। छात्रा को गोली मारी गई थी। आपको बता दें, खबर ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र से, जहां शिवनादर यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने पहले छात्रा की गोली मारकर हत्या की, उसके बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दोनों छात्र छात्रा BA सोशियोलॉजी 3rd ईयर के स्टूडेंट्स थे। बताया जा रहा है कि मृतक छात्र छात्रा के बीच कुछ समय से विवाद चल रहा था, अनबन चल रही थी। तो वहीं हत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। दूसरी ओर अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी में ये घटना हुई थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे एक छात्र गेट पर चेकिंग के बाद भी पिस्टल लेकर अंदर जा सकता है। छात्रा को गोली मारने वाले छात्र अनुज का इकबाल जुर्म एक वीडियो में सामने आया है, जिसमें वो कह रहा है कि कभी कभी चीजें सही करने के लिए गलत भी करना पड़ता है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र का मामला, जहां पर अब यूनिवर्सिटी की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कोई भी छात्र अगर बाहर गेट पर एंट्री पॉइंट पर चेकिंग हो रही है, चेकिंग के दौरान भी क्या जो एंट्री पॉइंट है वहां पर ये पता नहीं चला कि छात्र के पास गन है, क्योंकि छात्र एंट्री पॉइंट पर गन को लेकर बहुत आसानी से कॉलेज के अंदर आता है, कॉलेज के अंदर इस पूरी घटना को अंजाम देता है और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर लेता है। इस पूरे मामले में वजह काफी दिनों से चल रहा विवाद बताया जा रहा है।
कहा जा रहा है कि जिस तरीके से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था, प्रेम प्रसंग वजह है। दोनों बीए सोशियोलॉजी 3rd ईयर के स्टूडेंट्स थे। अनुज ने जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया, उसके बाद उसके कबूलनामे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि किस तरीके से कभी कभी चीजों को सही करने के लिए गलत भी करना पड़ता है। बहुत थोड़ी सी पहले अपनी कहानी बताता हूँ। मैं ना बहुत अच्छा लड़का था यार। आई वॉज अ गुड बॉय। मैं कभी किसी को फालतू परेशान नहीं करता था, कभी किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलता था। पढ़ाई में बहुत अच्छा था, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, नेशनल लेवल का प्लेयर था एथलेटिक में। बहुत सब कुछ सही चल रहा था, बढ़िया। फिर मैं कॉलेज आया। कॉलेज आने के बाद मुझे एक लड़की मिली, स्नेहा। स्नेहा चौरसिया, 2nd ईयर, मतलब अब 3rd ईयर में है सोशियोलॉजी, मेरे साथ। एंड सी केम इनटू माय लाइफ, एंड उसने मेरी लाइफ आके बदल दी पूरी। उससे पहले मैंने काफ़ी दर्द झेले हैं लाइफ में, काफ़ी प्रॉब्लम झेली थी लाइफ में। मेरी एक सिस्टर थी एंड उनकी शादी हो चुकी थी, उनका एक बच्चा भी था। एंड उस सब के बाद भी बहुत अच्छी फैमिली चल रही थी। एंड शी वॉज बर्न अलाइव बाय हर हस्बैंड। पता नहीं उनकी क्या गलती थी। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जैश के आतंकी एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रहे हैं। G20 की बैठक से पहले आतंकी एक्टिव हो गए हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर जम्मू कश्मीर, पुलवामा जैसा आतंकी हमला दोहराने की साजिश हो रही है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की साजिश नाकाम करने की पूरी तैयारी कर ली है। 20 दिनों में चलाए गए 70 से ज्यादा ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में जैश के आतंकी एक बार फिर से सक्रिय बताए जा रहे हैं। G20 की बैठक से पहले जैश के आतंकी कश्मीर घाटी में धार्मिक भावनाओं को फैलाने की तैयारी में थे और पुलवामा अटैक जैसे हमले को दोबारा करना चाहते थे। हालांकि उनकी इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है। जहां कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों ने एक बड़े आईडी अटैक की साजिश को नाकाम कर दिया है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर में G20 सम्मेलन होने वाला था और G20 सम्मेलन के लिए एक तरफ तैयारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट तैयारी पहली तरफ कर रही है, दूसरी तरफ आतंकी भी तैयारी कर रहे थे। और इसी बात का अंदेशा सुरक्षा बलों को बहुत लंबे समय से था, क्योंकि ये डिजिट्स, जो ऑपरेशन के डिजिट्स हैं, वो इस बात को इनक्लोज कर रहे हैं कि कितनी तल्लीनता के साथ ऑपरेशंस चलाए गए हैं। 70 से ज्यादा ऑपरेशंस, जिसमें सुरक्षा बलों ने सख्ती के साथ इन तमाम नापाक मंसूबों को धराशायी कर दिया है। G20 की बैठक से पहले जैश के आतंकी एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों की कड़ाई, सख्ती और ऑपरेशंस दर ऑपरेशंस, उनकी जो हिम्मत है वो चकनाचूर होती रही और आतंकियों के मंसूबे फिलहाल धराशायी हो गए हैं। बहुत बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के लिए अपने आप में। कश्मीर को हिंदुस्तान के स्वर्ग के तौर पर कहा जाता है। कहा जाता है कि धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर में G20 सम्मेलन को करवाना, बैठक को करवाना गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और ये चैलेंज डिजिट्स में नजर आता है। 70 से ज्यादा ऑपरेशंस हुए हैं। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी लखनऊ से भी दे रहे हैं। अवध के क्षेत्र को साधने में जुटी है बीजेपी। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में सांसद ब्रजभूषण सिंह भी शामिल होंगे। पश्चिम और ब्रज क्षेत्र के लिए पहले हो चुकी है बैठक। 2024 की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बैठक में सांसद ब्रजभूषण सिंह शामिल होंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। पश्चिम और ब्रज क्षेत्र के लिए पहले ही बैठक हो चुकी है। पश्चिमांचल का जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो समझिए मुजफ्फरनगर,
समेत वो जो तमाम क्षेत्र हैं, मेरठ, मथुरा, ब्रज क्षेत्र की जब बात हो रही है तो मथुरा का जिक्र हो रहा है, आगरा का जिक्र हो रहा है, इन तमाम क्षेत्रों का जिक्र हो रहा है। अवध क्षेत्र की जब बात हो रही है तो लखनऊ का जिक्र हो रहा है, अयोध्या का जिक्र हो रहा है, कानपुर, उन्नाव, इन तमाम बेल्ट्स का जिक्र हो रहा है। यानी कि बीजेपी पूरी तरीके से तत्पर नजर आ रही है आगामी तैयारियों को लेकर के। दूसरी तरफ आपको ये भी बताएंगे कि यूपी के गाजियाबाद में किस तरीके से चोरों के हौसले बुलंद, खौफ नहीं रहा है। फैक्ट्री मालिक के घर से 30 लाख की चोरी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में 5 बदमाश नजर आए हैं। मामला दर्ज करके चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की यूपी के गाजियाबाद से, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद। फैक्ट्री मालिक के घर में 30 लाख की चोरी। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहे हैं 5 बदमाश। बड़ी खबर, अहम जानकारी गाजियाबाद से आपको दे रहे हैं। वो सीसीटीवी फुटेज भी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे किस तरीके से बेखौफ बदमाश घटना को दे रहे हैं अंजाम। और ये सब कुछ हो रहा है तमाम सुरक्षा के दावों के साए में, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज साफ बता रहा है कि किस तरीके से इन पांचों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है और बहुत ही आसानी से पांचों बदमाश घर से बाहर जाते हुए फैक्ट्री मालिक के घर पर 30 लाख की चोरी को अंजाम दिया है इन पांचों बदमाशों ने। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की। तो सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम सुनवाई आज नजर आएगी ज्ञानवापी मामले में। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है आज। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे पर रोक लगाने की मांग है। हाईकोर्ट की कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने का आदेश दिया था। एएसआई की रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था। हिंदू पक्ष ने पहले से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका कार्बन डेटिंग को लेकर के दायर की थी। मस्जिद कमेटी पहुंची है सुप्रीम कोर्ट। एएसआई की रिपोर्ट में क्या था ये भी समझिए। देखिए, एएसआई को हाई कोर्ट ने 3 महीने का वक्त दिया था कि आप हमें ये बताइए कि ये जो संरचना जिसे कथित शिवलिंग कहा जा रहा है, क्या आप जब कार्बन डेटिंग करेंगे तो इस कृति को बिना नुकसान पहुंचाए आप कार्बन डेटिंग की क्रिया को अंजाम दे सकते हैं। तो एएसआई ने, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो इंस्टीट्यूशन है, इनके जो प्रतिनिधि हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट इनको सबमिट करनी थी, इन्होंने 3 बार समय मांगा है और तीसरी बार वो इस बात को सामने रख पाए हैं कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, जिस पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ठीक है, फिर आप कार्बन डेटिंग कीजिए। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि ये साइंटिफिक सर्वे नहीं होना चाहिए और इसमें वर्षे पैक्ट को आधार बनाया गया है। अब देखिए, हम एएसआई का जिक्र कर रहे हैं तो कार्बन डेटिंग एग्जैक्टली होती क्या है वो भी आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। कार्बन एक रासायनिक तत्व है। कार्बन डेटिंग आयु की गणना करने के लिए एक विधि होती है। पुरानी चीजों में मौजूद कार्बन की जो मात्रा है उसको नापने की एक विधि है, जिससे उसकी अनुमानित उम्र, यानी कि जिस कृति पर हम कार्बन डेटिंग करेंगे उसकी अनुमानित आयु का पता लगाया जा सकता है। कार्बन में 3 तरह से मुख्य आइसोटॉप्स होते हैं, C12, C13 और C14। आइसोटॉप वो एटम है जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है। वक्त यहां पर इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।